बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान अरसलान तैमूरी क्राइम इन्फो से। नाज़रीन, नवां कोट लाहौर का जो इलाका है एक बार फिर गैंग वॉर का शिकार होता नज़र आता है। नाज़रीन, इस इलाका के अंदर बड़े बड़े मशहूर शूटर्स जो हैं वो अपनी कार्रवाइयाँ करते रहे हैं, बड़े वाक़यात हैं उनके। मैरी उमैर उर्फ मैरी का इनकाउंटर हो चुका हुआ है, पुलिस ने उसका इनकाउंटर कर दिया है, वो भी यहीं से था। गैंग जो है वो इस इलाके के अंदर मैरी जब जिंदा था उस वक़्त बड़ा एक्टिव हुआ करता था। मैरी और इनके सेटअप के एक दो लड़कों के इनकाउंटर्स के बाद सूरत हाल काफ़ी हद तक मुतमईन हो चुकी थी। लेकिन नाज़रीन, रोज़ कबल फिर शूटिंग हुई है और इस शूटिंग के अंदर घर में घुसकर फायर मारे गए हैं। किन अफराद को मैं आपको बता देता हूँ। और इस सारे वाक़या के अंदर रैकियाँ की गई हैं जो मुबैना तौर पर FIR में लिखा गया है जो वाक़या, जबकि दूसरी जानिब का मौक़िफ़ मैं आपको बताऊँगा कि मामलात हैं क्या, ये हुआ क्या है। नाज़रीन, दो अफराद इस वाक़या में शूटिंग में ज़ख्मी हुए हैं। सबसे पहले FIR पढ़ते हैं। नाज़रीन, ये FIR मलक खुर्रम वल एजाज़ की मुद्दत में दर्ज हुई है थाना नवा कोट में, और वो लिखते हैं, बखिदमत जनाब SHO साहब थाना नवा कोट लाहौर, जनाब अली गुजारिश है कि साहिल मलक मोहम्मद खुर्रम वल मोहम्मद एजाज महमूद सकना गली नंबर 6 मकान नंबर 7 नज़र तारिक कॉलोनी खुदा बख्श रोड का हूँ। आज मोरखा 23/4/2025 बवक़्त तकरीबन 9:30 बजे रात हकीकी भाई जाहिद मलक और वालिद एजाज महमूद अपने घर के बाहर खड़े थे कि इसी असना में राना फरहान मुसल्ला पिस्टल, इसका भाई इमरान और 3-4 का असना मालूम मुसल्ला पिस्टल गली में हमारे पास आ गए और राना फरहान ने गालम गलोच करना शुरू कर दी और इसके भाई इमरान ने ललकारा मारा कि इन बाप बेटों को कत्ल कर दो, जिस पर हमारे वालिद साहब ने हमें समझाया कि लड़ाई झगड़ा में कुछ नहीं रखा, घर आ जाओ। हम अपने घर के अंदर आ गए और राना फरहान मुलजिम ने हमारे घर के दरवाजे पर फायरिंग करना शुरू कर दी और दरवाजे को फायर मारता हुआ घर के अंदर दाखिल हो गया और इसने घर के अंदर आकर मेरे वालिद को कत्ल करने की नीयत से फायर मारा जो इनको दाएं कूले पर लगा और वो मजरूब होकर ज़मीन पर गिर गए। और इसके बाद मुसलसल फायरिंग करते हुए मेरे भाई जाहिद पर कातलाना हमला किया, जिसको एक फायर बाएं कूले और एक बाएं हाथ की दरमियानी बड़ी उंगली पर लगा। इसके बाद मुझ पर कत्ल की नीयत से फायरिंग की, जो कि मैं दीवार की ओट लेकर बच गया। इसके बाद मुलजिम अपने भाई और नामालूम साथियों समेत फायरिंग करता हुआ मुकदमा दर्ज ना करवाने की धमकी दी कि अगर मुकदमा दर्ज करवाया तो तुम सबको कत्ल कर दूंगा। मौका से फरार हो गए। वजह अनाद ये है कि मोरखा 20/4/2025 को मुलजिम फरहान ने साहिल को कत्ल करने की कोशिश की, जिसका मुकदमा नंबर 1264/25 थाना नवा कोट है दर्ज करवाया। इसके रंज में आज कातलाना हमला कर दिया। इसके अलावा घर के बाहर सड़क पर बट एंड डॉलर पान शॉप पर इसके मालकान हमारी नकलो हरकत का बताते रहे। मुलजमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके इंसाफ फराहम किया जाए। अल अर्ज दस्तखत बहरूफ उर्दू बमा अंगूठा निशान मलक खुर्रम। जी नाज़रीन, ये मलक खुर्रम साहब ने मुकदमा दर्ज करवाया है कि राना इमरान और राना फरहान वगैरह ने हम पर पहले भी कत्ल करने की नीयत से जो है वो हमला किया है और उसके बाद दोबारा भी कत्ल करने की नीयत से हमला किया है। वजह अनात इस FIR में नहीं बताई गई कि इनकी आपस में आखिरकार वजह अनात क्या है। वो पहला मुकदमा भी जो दर्ज हुआ राना फरहान वगैरह पर, उन्होंने क्यों इन अफराद को, जाहिद को, खुर्रम को और इसके वालिद को जो है वो कत्ल करने की कोशिश की, मामला है क्या। वहाँ पे बड़ा एक्टिव था। तो नाज़रीन, ये उस वक्त ज़माने में मैरी बहुत एक्टिव हुआ करता था वहाँ पर, और इसी किस्म की शिकायत थाना नवा कोट और शेरा कोट के इलाका से आती थी कि जहाँ पर उस वक्त उमर बलोच साहब DSP लगे हुए थे। और वहाँ से नाज़रीन इसी तरीके से एक नौजवान ने मुझे उस ज़माने में आज से 4-5 साल पहले मुझे कॉल की, मुझे मैसेज किया और मुझे बताया कि मैरी वगैरह जो है वो फुट्टे लगा के शूटिंग करते हैं और पर्चा भी हम दर्ज नहीं करवा पाते हैं, और अगर पर्चा इनके खिलाफ जो दर्ज करवाता है ये उनके घर जाके फायरिंग करके अपने मुकदमात खारिज करवाते हैं और सुलह करते हैं इस तरीके के साथ। तो नाज़रीन, ये वकूए पहले वहाँ पर हुआ करते थे। उसके बाद इस गैंग के कई अफराद के इनकाउंटर्स हो गए, कुछ जेलों में चले गए और वहाँ पर थोड़ा सा अमन सुकून हुआ। लेकिन नाज़रीन, अभी राना इमरान और राना फरहान ने खुर्रम वगैरह पर फायरिंग कर दी है, घर में घुसकर फायरिंग की है और फरार हो गए हैं। और ये जो बट पान शॉप और डॉलर शॉप है, इसके ऊपर मुबैना तौर पर यह बात इनकी आ रही है सामने कि जो इनके मुखालफीन हैं मलक खुर्रम वगैरह के, वो इन्हें पनाह देते हैं, पान शॉप की छत पर बिठाते हैं, वहाँ से वो फायरिंग करते हैं। इस किस्म की चीज़ें जो हैं वो दूसरी पार्टी की तरफ से सामने आ रही हैं, जबकि डॉलर एंड बट पान शॉप वालों का मौक़िफ़ है कि हमें इस सारे वाक़े के अंदर निशाना बनाया गया है। हमारा उस पार्टी के साथ कोई ताल्लुक़ नहीं है, राना फरहान और राना इमरान वगैरह के साथ। हमारी दुकान, इस वाक़े के बाद हमारी दुकान पर आकर ये मलक खुर्रम वगैरह ने और इनके भाइयों ने और अहले इलाका के इनके जो दोस्त हैं उन्होंने तोड़ फोड़ की, हमारी सारी दुकान तोड़ कर रख दी, बर्बाद कर कर रख दी। और ये इलाका भी थाना नवा कोट का नहीं बनता। पुलिस एहलकार वहाँ पर इन अफराद के साथ आए तो इस किस्म के इल्ज़ामात ये बट पान शॉप और डॉलर शॉप जो भी ये है इनकी जानिब से लगाए जा रहे हैं। लेकिन नाज़रीन, वहाँ पर गैंग वॉर के नतीजे में, फायरिंग के नतीजे में ये बाप बेटा जो है ये ज़ख्मी हुए हैं। घर में घुसकर दूसरे ग्रुप की जानिब से, राना इमरान राना फरहान के ग्रुप की जानिब से इन पर फायरिंग की गई है। नाज़रीन, इनकी आपस में वजह अनात क्या है, ये तमाम तहकीकात मुकम्मल करके मैं आपको वजह अनात ज़रूर बताऊँगा कि फायरिंग की वजह अनात क्या है, इसके ताने बाने कहाँ मिलते हैं। लेकिन नाज़रीन,
آج سے ہفتہ ڈیڑھ ہفتہ قبل یہ واقعہ ہوا ہے اور اس واقعہ کے نتیجے میں اس علاقے کے اندر شدید غم و غصہ پایا جاتا ہے. جس طریقے سے اس پان شاپ کو تباہ و برباد کیا گیا ہے ایک گروپ کی جانب سے, اور یہ معاملات کسی اور جانب جاتے دکھائی دیتے ہیں. پولیس اپنا کام کر رہی ہے, پولیس ملزمان کو گرفتار کرنے کی کوشش بھی کر رہی ہے اور شاید کر بھی لیے ہوں, لیکن ناظرین جب تک وجہ یا نعت سامنے نہیں آتی اس کیس کے بارے میں کچھ بھی نہیں کہا جا سکتا. اس ولاگ کے ساتھ اجازت دیجیے. اللہ حافظ.